हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी तक हम लोग सांतत्य एवं अवकलनीयता के चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 के 2 वीडियोस देख चुके हैं। एक में क्वेश्चन नंबर 18 तक थे क्वेश्चंस, एक में 19 से 24 तक थे। उससे पहले एक वीडियो में सारे एग्जाम्पल्स करवा दिए थे आपको। अब है क्वेश्चन नंबर 25, ये इसकी लास्ट है एक्सरसाइज 5.1 की। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इसमें हमें ये बताना है कि हमें फलन दिया हुआ है sin x माइनस cos x यदि x इज़ नॉट इक्वल टू 0 और -1 होगा यदि x 0 पर होगा। तो इसका मतलब 0 पे हमें देखना है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखते हैं x इज इक्वल टू 0 पर लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और 0 पे देखेंगे। अगर इक्वल आ जाएंगे तो संतत है, नहीं तो नहीं है। तो ये देखो, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस का मतलब होता है कि लेफ़्ट साइड में एफ एक्स की जगह हमें दे रखा है जब 0 के इक्वल ना हो, मतलब चाहे 0 से छोटा हो चाहे 0 से बड़ा हो। ये होता है sin x माइनस cos x। तो x इज इक्वल टू 0 माइनस एच रखने पर जैसे जैसे x 0 की तरफ टेंड करेगा h भी 0 होता चला जाएगा। तो h टेंस टू 0 साइन, अब x की जगह माइनस एच रखा क्योंकि x 0 माइनस एच जो होता है 0 को हट जाएगा, x की वैल्यू माइनस एच हो जाएगी, कॉस माइनस एच। अब इसमें हम सूत्र लगा देंगे, साइन माइनस एच का सूत्र होता है माइनस साइन एच माइनस कॉस एच, लिमिट एच टेंस टू 0। अब h की वैल्यू 0 रख देंगे, साइन 0, यहाँ से भी h की वैल्यू 0 रख दें, कॉस 0। अब इनकी वैल्यूज़ रख दो, साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1। 0 माइनस 1 माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, 0 से थोड़ा सा आगे मतलब h एक छोटी सी क्वांटिटी होती है, एफ एक्स हो गया साइन x माइनस कॉस एक्स। एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस एच रखने पर जैसे जैसे x टेंस टू 0 h टेंस टू 0, जैसे जैसे x की वैल्यू हम 0 रखते जाएंगे तो h की वैल्यू भी 0 होती चल जाएगी। लिमिट h टेंस टू 0 साइन h माइनस कॉस h की वैल्यू 0 रख दो यहाँ पे, साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो यहाँ पे अगेन -1 आ गया। फिर ये देखो x इज इक्वल टू 0 पे f0 हमें दे रखा है ऊपर क्वेश्चन में कि 0 पे ये -1 वैल्यू है, तो वही हमने -1 वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 तीनों इक्वल हो गए, मीन्स x इज इक्वल टू 0 पर फलन संतत है। अब इसके बाद हम 26वां क्वेश्चन करते हैं। इसमें एफ एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है k cos x अपॉन पाई टू पाई माइनस 2x यदि x पाई बाय 2 के इक्वल नहीं है, और यदि x पाई बाय 2 के इक्वल है तो वैल्यू है 3। तो हमें ये देखना है कि x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर हमें इसको चेक करते हैं। लेफ्ट x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ये देखते हैं हम। तो लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 माइनस 1 पाई बाय 2 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू पाई बाय 2 माइनस k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। x की वैल्यू रखो पाई बाय 2 माइनस h रखने पर जैसे जैसे x की वैल्यू पाई बाय 2 की तरफ टेंड करेगी h की वैल्यू भी 2 होती चल जाएगी। जब x को वैल्यू हम पाई बाय 2 देंगे तो दोनों ये पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कैंसिल हो जाएगा और h 0 आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 k cos
एक्स की वैल्यू रख देंगे पाई बाय 2 माइनस एच। ये क्वेश्चन है कि एक्स है यहाँ पे, एक्स की वैल्यू यहाँ पाई बाय 2 माइनस एच रख देंगे। यहाँ भी पाई माइनस 2x है तो पाई माइनस 2 पाई बाय 2 माइनस एच हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू 0 के। अब यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे कॉस पाई बाय 2 माइनस एच पे, ये हो जाएगा साइन एच। यहाँ पाई इसको ओपन कर दिया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये 2 इधर भी होगा तो यहाँ पाई प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 2h आ जाएगा और इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। और इसके बाद हम ये बच जाएगा हमारे पास के साइन एच अपॉन 2h। के बाय 2 को बाहर कर देंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच आएगा और वो उसकी वैल्यू 1 होती है। साथ साथ हम राइट हैंड लिमिट भी देख लेते हैं, उसके बाद इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय 2 प्लस, राइट में प्लस लगता है, एफ एक्स टेंस टू पाई बाय 2 प्लस के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x। अब x की वैल्यू रखो पाई बाय 2 प्लस एच। जैसे जैसे x पाई बाय 2 की तरफ बढ़ेगा h की वैल्यू 0 आ जाएगी। लिमिट h टेंस टू 0 के कॉस पाई बाय 2 प्लस एच पाई माइनस 2 पाई बाय 2 प्लस एच। लिमिट h टेंस टू 0। अब इसका सूत्र लगाएंगे कॉस पाई बाय 2 प्लस एच साइन, ये बन जाएगा साइन एच। और यहाँ से ये पाई माइनस पाई और ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2h हो जाएगा। इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। अब उसको जो लेफ़्ट वाला है उसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। लिमिट एच टेंस टू 0 के साइन एच अपॉन 2h। ये के बाय 2 बाहर करा, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच और ये इसकी वैल्यू होती है 1। ये आपने 11th में किया हुआ है। के बाय 2 इंटू 1 के बाय 2 हो गया। ऐसे राइट हैंड लिमिट को आगे सॉल्व करेंगे। इस माइनस से माइनस कैंसिल, के बाय 2 को बाहर लिया, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन एच और फिर से इस पूरे की वैल्यू होती है 1। तो के बाय 2 इंटू 1 आ गया के बाय 2। अब पाई बाय 2 पे देखेंगे हम, एफ एक्स हो गया 3 और एफ पाई बाय 2 इज इक्वल टू 3। अब हमें इसमें के की वैल्यू निकालनी है। दिया है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ पाई बाय 2 इक्वल है, फलन संतत है तो के बाय 2 और 3 इक्वल हो जाएंगे। के की वैल्यू 6 आ जाएगी इसमें। अगला क्वेश्चन फिर से के की वैल्यू निकालनी है हमें। फलन दे रखा है हमें एफ एक्स के एक्स का स्क्वायर यदि एक्स 0 के इक्वल और 0 से छोटा है, वैल्यू आएगी 3 यदि x 2 से बड़ा है। x इज इक्वल टू 2 पर संतत है। अब देखते हैं x इज इक्वल टू 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x इज इक्वल टू 2 तीनों पे हम चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। जब 2 से छोटा होगा तो यहाँ से देखो 2 से छोटे पे वैल्यू है के एक्स का स्क्वायर, तो के एक्स का स्क्वायर रख देंगे। x इज इक्वल टू 2 माइनस एच रखने पर जैसे जैसे x 2 की तरफ टेंड करेगा h की वैल्यू 0 होती चल जाएगी। तो लिमिट h टेंस टू 0 के x की जगह ये x है, इसकी जगह रख देंगे ये 2 माइनस एच। यहाँ पे h की वैल्यू 0 रख देंगे तो 2 माइनस 0 का स्क्वायर ये 4 आ जाएगा। इधर k है तो 4 k आ जाएगा इसमें हमारा। अब अगला राइट हैंड लिमिट देखते हैं अब हम इसकी। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, 2 से ज़्यादा पे हमें दे रखी है 3 तो इसकी वैल्यू आ गई 3। अब x इज इक्वल टू 2 पे देखते हैं। 2 पर भी ये के एक्स का स्क्वायर है, x की वैल्यू 2 रख दो, यहाँ भी x की वैल्यू 2 रख दो तो 4k हो गया। मीन्स x इज इक्वल टू 2 पर फलन और हमें दे रखा है कि x इज इक्वल टू 2 पर फलन संतत है। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f2 इक्वल है, 4k 3 के इक्वल है और k की वैल्यू आ जाएगी 3/4 और ये आंसर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन नंबर। एफ एक्स हमें दे रखा है, हमें ये दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू पाई पर फलन परिभाषित है। एफ एक्स हमें दिया हुआ है कि x प्लस 1 जब x पाई के इक्वल और पाई से छोटा हो और कोस x आएगा यदि x पाई से बड़ा है। तो हमें ये दे रखा है कि पाई पर परिभाषित है, संतत है। तो x इज इक्वल टू
पाई पर देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और x इज इक्वल टू पाई पर। तो चलो करते हैं इसको भी। लेफ्ट हैंड लिमिट पहले शुरू करते हैं हम। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स की जगह रख देंगे के एक्स प्लस वन। एक्स की वैल्यू रखो पाई माइनस एच। जैसे जैसे x पाई की तरफ टेंड करेगा h की वैल्यू 0 होती चल जाएगी। तो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 के, यहाँ x की जगह रख देंगे पाई माइनस एच प्लस वन। h की वैल्यू 0 रखो तो ये आ जाएगा k पाई प्लस वन। ऐसे राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। लिमिट x टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू पाई प्लस कॉस एक्स, x की वैल्यू हम पाई प्लस एच रखेंगे। तो ये कॉस पाई प्लस एच रखने पर ये सूत्र होता है इसका कॉस पाई प्लस एच का माइनस कॉस एच और माइनस कॉस 0 माइनस 1 के का। और यहाँ पाई पर x की जगह हम पाई रख देंगे, एफ पाई इज इक्वल टू के पाई प्लस वन। अब संतत है, ये हमें गिवन है, तो तीनों इक्वल होते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ पाई तीनों इक्वल होंगे। के पाई प्लस वन, यहाँ ये माइनस वन के इक्वल है, माइनस वन इधर आ जाएगा, के पाई इज इक्वल टू माइनस टू, के की वैल्यू आ जाएगी माइनस पाई बाय टू। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन नंबर। यहाँ भी के की वैल्यू निकालनी है, सेम है ये भी 5 से छोटा और 5 से बड़े पे देखना है हमें। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 पे परिभाषित है, संतत है इस पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट में 5 माइनस जो यहाँ पे हमें दिया होता है, यहाँ जो भी नंबर दिया होता है लिमिट में हम वही नंबर लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स, अब 5 से छोटे पे एफ एक्स है के एक्स प्लस वन, तो एफ एक्स की जगह हम के एक्स प्लस वन रख देंगे। x इज इक्वल टू 5 माइनस एच रखने पर 5 माइनस है तो 5 माइनस एच रखेंगे। जैसे जैसे x की वैल्यू 5 होएगी h की वैल्यू 0 होती चल जाएगी। यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, अब यहीं पे हम लिमिट यहाँ जैसे पहले x टेंस टू 5 माइनस थे, यहाँ पे h टेंस टू 0 हो जाएगी क्योंकि हमने इसको यहाँ चेंज कर दिया। ये क्या आ गया 5 माइनस एच प्लस वन आ गया, यहाँ h की वैल्यू 0 रखोगे 5k प्लस वन हो जाएगा। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स जब 5 से बड़ा है तो 3x माइनस 5 वैल्यू है। x की वैल्यू जब 5 प्लस एच रखेंगे, जैसे जैसे x 5 की तरफ टेंड करेगा h 0 तक चलाया जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 3 और x की जगह 5 प्लस एच रख देंगे माइनस 5 15, ये 0 हो जाएगा। h पे ये लिमिट हटाएंगे तो h की वैल्यू 0 आ जाएगी यहाँ पे, तो ये 15 आ गया। 3 इंटू 5 हो गया क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो 3 इंटू 5 माइनस 5, 15 माइनस 5 ये 10 के इक्वल है। अब इसके बाद x इज इक्वल टू 5 पे 5 यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन ये लगा हुआ है, तो के एक्स प्लस वन होगा, यहाँ 5 वैल्यू रखो तो ये आ गया 5k प्लस वन। x इज इक्वल टू 5 पे हमें दे रखा है फलन संतत है, तो 5k प्लस वन इज इक्वल टू 10 के इक्वल। 5k की वैल्यू 9 और k की वैल्यू 9/5 ये आंसर है हमारा। अच्छा, अब 30th क्वेश्चन। यहाँ पे हमें जब 2 से छोटा है x तो 5 वैल्यू है, 2 और 10 के बीच में है तो x प्लस b वैल्यू है, और 10 के इक्वल और 10 से बड़ा है तो 21 वैल्यू। तो हम चेक करते हैं, हम पॉइंट्स पे चेक करेंगे। हमें दे रखा है कि ये संतत है पॉइंट्स पे, तो हम a और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इसमें। तो पहले x इज इक्वल टू 2 पे लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और x इज इक्वल टू 2 को, ये तीनों इक्वल हैं तो हम इसको सॉल्व करते हैं। LHS निकालेंगे तो यहाँ पर 2 पे देख रहे हैं, यहाँ 2 माइनस हो जाएगा एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, और 2 पे वैल्यू है 2 से छोटे पे 5, तो यहाँ 5 रख देंगे और कांस्टेंट नंबर है तो ये 5 आएगा। राइट हैंड लिमिट में 2 और 10 के बीच में है, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स यहाँ पे ax प्लस b। अब यहाँ पे x टेंस टू 2 प्लस x इज इक्वल टू 2 प्लस h रखने पर एज x
टेंस टू 2, देन h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पे हम इसको, ये आ गया a 2 प्लस h और प्लस b। a यहाँ पे लिमिट हटाएंगे तो h की वैल्यू 0 और ये 2a हो गया तो 2a प्लस b, और 2 पे हमें दे रखा है कि 5 f2 5 के इक्वल है। अब ये तीनों इक्वल फलन संतत है, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये यहाँ पे शो कर देते हैं, राइट हैंड लिमिट और f2 तीनों इक्वल होंगे हमारे। इसका मतलब 2a प्लस b जो है 5 के इक्वल हो गया, तो 2a प्लस b 5 के इक्वल हो गया। ये इक्वेशन 1 बन गई। अब 10 है, इसके बाद नंबर 10 पे भी ये फलन संतत है। यहाँ पे भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f10 तीनों निकाल लेंगे हम। तो लिमिट x टेंस टू 10 माइनस fx, तो ax प्लस b, x की वैल्यू 10 माइनस h रखने पर a इज इक्वल टू 10 माइनस h प्लस b, यहाँ 0 आ जाएगी वैल्यू, तो ये आ जाएगा 10a प्लस b। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 10 प्लस, और यहाँ पे हमें दिया हुआ 21, तो ये कांस्टेंट नंबर तो 21 ही रहेगा इसमें। x इज इक्वल टू 10, h टेंस टू 0, fx x टेंस टू 0, यहाँ पे आएगा x टेंस टू 0 fx, और fx की वैल्यू 21 है, तो ये 21 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 0 पर फलन संतत है, तो यहाँ पर 10a प्लस b 21 के इक्वल, ये होगी समीकरण 2। अब दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे। 2a प्लस b 5 के इक्वल है और 10a प्लस b 21 के इक्वल है। अब जब इक्वेशन समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाएंगे हम, ये दोनों ये कैंसिल हो गए। समीकरण घटाने पे साइन बदल जाते हैं, तुम 8th क्लास में सीख चुके हो। तो 2 में से हम 10 घटाएंगे तो -8, 5 में से 21 घटाएंगे तो -16, और a की वैल्यू -16 अपॉन -8, माइनस से माइनस कटा, 8 दूनी 16, तो a की वैल्यू आ गई 2। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 2 इंटू 2 प्लस b की वैल्यू आ गई 1। इसमें a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1, ये आंसर आ गया। अब 31 क्वेश्चन ये डिफरेंट टाइप के आ गए, जो आपने लास्ट के 2 एग्जांपल्स करे थे वैसे ही। दर्शाइए f(x) इज इक्वल टू cos x का स्क्वायर द्वारा परिभाषित एक सत्य फलन। माना hx, ये जो पहले वाला होता है इसको h मान लेते हैं, और दूसरे वाला जो नंबर होता है उसको g मानते हैं। hx हमने इसको cos x मान लिया। अब x का स्क्वायर, ये 2 चीज़ें हो गई, एक ये हो गया, एक ये, 2 चीज़ें हो गई। तो cos के साथ भी, क्योंकि ये सब x के फलन होते हैं, cos को अकेला नहीं लिख सकते, तो साथ में x लिखेंगे, और यहाँ पे gx जो है x स्क्वायर के इक्वल। अब देखते हैं h और gx हम निकालते हैं। h ब्रैकेट gx की जगह x का स्क्वायर रख देंगे। hx का स्क्वायर, h को हमने माना था cos x, तो ये आ गया cos x का स्क्वायर। cos x का स्क्वायर fx के इक्वल है, इसका मतलब h ऑपरेशन g जो है वो f के इक्वल हो गया। मीन्स g और h का संयुक्त फलन f है, दोनों का संयुक्त फलन f है। अब हमें ये पता है कि hx एक त्रिकोणमितीय फलन है, अतः संतत है। gx एक बहुपद फलन है, अतः संतत है। और 2 संतत फलनों gx तथा hx का संयुक्त फलन होने के कारण fx भी संतत होगा। हमें यही सिद्ध करना था कि fx संतत है या नहीं है, तो हमने 2 अलग अलग को संतत सिद्ध कर दिया, और दोनों को मिक्सिंग भी संतत हो जाएगी। मिक्सिंग कैसे, चाहे प्लस हो रहा है चाहे ऑपरेशन लग गया इसमें, तो इस वजह से इनका संयुक्त फलन हो गया ये, और ये fx भी संतत है। इसके बाद 32, दर्शाइए fx इज इक्वल टू मॉड cos x। अब देखो यहाँ पहले मॉड लगा हुआ है, तो पहला फलन हम मॉड का लेंगे मापांक वाला, और दूसरा लेंगे cos वाला। तो मान लेंगे hx मॉड x, और ये gx हो गया cos x। ये पहले मॉड आ रहा है तो मॉड वाला, फिर cos वाला आ रहा है तो cos वाला। अब वही सेम जैसे हमने क्वेश्चन 31 में करा, h और gx, h gx को ब्रैकेट में लिख दिया, gx की जगह cos x आ गया,
और h cos x है और h में मॉड x माना है तो cos x में मॉड लग जाएगा। ये एफ एक्स के इक्वल हो गया h ऑपरेशन जी एफ के इक्वल g और h का संयुक्त फलन f है। अब हमें ये पता है कि एच एक्स मॉड x है, हम मान के चले थे ये एक मापांक फलन है अतः संतत है। जी एक्स ये cos x के इक्वल है, ये एक त्रिकोणमितीय फलन है, ये भी संतत है। अतः दो संतत फलनों जी एक्स तथा एच एक्स का संयुक्त फलन होने के कारण फलन f भी संतत होगा। तो इसको भी हमने सिद्ध कर दिया कि ये संतत है। अब 33 क्वेश्चन है कि साइन मॉड x एक सतत फलन है। तो इसमें ये एक साइन फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये साइन एक ये पहले लिखा है साइन, तो हम एच एक्स को साइन एक्स मान लेंगे। मॉड एक्स है बाद में तो जी एक्स को हम मॉड एक्स सपोज कर लेंगे। वही सेम मेथड एच ओ जी एच ऑपरेशन जी एक्स एच जी एक्स लिख देंगे, जी एक्स की जगह मॉड एक्स आ गया। एच मॉड एक्स है तो साइन मॉड एक्स हो गया इसमें, क्योंकि हमने एच एक्स को साइन एक्स माना है। और ये एफ एक्स के इक्वल है, एच ऑपरेशन जी एफ के इक्वल हो गया। सेम वही लाइन फिर से लिखेंगे, अलग कुछ नहीं लिखना। तीनों क्वेश्चन में सेम लाइनें हो गई आपकी कि एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एक त्रिकोणमितीय फलन है अतः संतत है। जी एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एक मापांक फलन है अतः संतत है। जब अतः दो संतत फलनों जी एक्स तथा एच एक्स का संयुक्त फलन होने के कारण फलन एफ भी संतत होगा। अब ये इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस वन। इससे से कोई फंक्शन परिभाषित है तो ये बताना है कि ये संतत है या नहीं है। इसको हम दो मेथड से करेंगे। ये फर्स्ट मेथड है, सॉल्यूशन करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस वन। पहले मॉड एक्स लिखा है तो एच एक्स मॉड एक्स ले लिया, फिर माइनस है, ये दूसरा है जी एक्स मॉड एक्स प्लस वन। एच एक्स मॉड एक्स है तो एक मापांक फलन है अतः संतत है। जी एक्स मॉड एक्स प्लस वन है एक मापांक फलन है, ये भी अतः संतत है। दो संतत फलनों एच एक्स तथा जी एक्स का अंतर भी एक संतत फलन होता है, ये एक प्रमेय है आपकी बुक में। अतः एफ एक्स संतत फलन होगा, क्योंकि इन दोनों का अंतर है, ये ऊपर यहाँ मैंने बताया तो माइनस है, तो दोनों का अंतर है एच एक्स और जी एक्स का, तो एफ एक्स भी एक संतत फलन होगा। तो इसमें भी अब देख लिया कोई भी असंततता का बिंदु नहीं है, हर बिंदु पर संतत है। इसी का एक सेकंड मेथड और देखो, हमें ये में दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन। एक्स यहाँ तीन जगह कट रहा है, दो जगह सॉरी, जैसे एक तो x है और एक है x प्लस वन। अगर एक बार तो हम x को जीरो के इक्वल रखेंगे और एक बार हम x प्लस वन को जीरो के इक्वल रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। तो दो हमें बिंदु इसमें मिल रहे हैं। अब जब हमें तो हमें माइनस वन और जीरो पे चेक करना है। माइनस वन से जब छोटा होगा तो ये मोड x माइनस का हो जाएगा और x प्लस वन भी माइनस का होगा, क्योंकि x प्लस वन को अगर हम वन से छोटा ले लें तो x, अगर हम x को हम माइनस वन से छोटा हम ले रहे हैं तो दोनों तरफ एक जोड़ दो, माइनस वन प्लस वन, मतलब x प्लस वन जीरो से छोटा हो जाएगा। तो जीरो से छोटा हो जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, माइनस माइनस प्लस x प्लस वन, एक्स से x कैंसिल हो गया तो ये आ गया वन आपके पास। अब इसके बाद नेक्स्ट है x की वैल्यू माइनस वन और जीरो के बीच में है। x की वैल्यू जब माइनस वन और जीरो के बीच में है तो मॉड x माइनस मॉड x प्लस वन। अब जीरो से छोटा है x मीन्स माइनस x हो गया, और x प्लस वन अभी आपको बताया कि x जीरो से छोटा है, वन जोड़ दिया दोनों तरफ। यहाँ चलो हम ये लेके चल रहे हैं x माइनस वन और जीरो के बीच में, तो यहाँ भी ये लिख दिया x जो है वो x, ये आपको दिख नहीं रहा था, ऊपर वाला भी समझा दूँगी फिर से।
पहले बता चुकी हूँ वैसे मैं। अच्छा, अब सेकंड पे आते हैं। x जो है वो -1 और 0 के बीच में है। दोनों तरफ 1 1 ऐड कर देंगे। ये -1 और 1 0 बन गया। x + 1 और 0 में 1 ऐड करा, हम तीनों में हमने 1 ऐड कर दिया था, ये आ गया 1। तो x + 1 1 से छोटा होगा, लेकिन एक धनात्मक संख्या होगी, तो -x की जगह हम x + 1 लिख देंगे, क्योंकि माइनस का माइनस रहा और ये धनात्मक संख्या, तो x + 1। अब इसको ओपन करा, -x -1 तो -2x - 1। अच्छा, ये तो मैं अभी ये फिर से बता देती हूँ कि x की वैल्यू हमने यहाँ पे -1 से छोटी ली थी, दोनों तरफ 1 ऐड करा, तो -1 और 1 0 हो गया, तो x + 1 0 से छोटा हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे x + 1 हमने इसलिए यहाँ पे माइनस में लिया था, क्योंकि 0 से छोटा और x + 1 तो माइनस में जाएगा। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट है, x जब 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा होगा, जब x 0 से बड़ा है तो x + 1 जोड़ देंगे दोनों तरफ, तो x + 1 1 से बड़ा हो जाएगा, मतलब 0 से तो बड़ा होगा ही होगा। तो ये धनात्मक संख्या आ गई। जब x 0 से बड़ा होगा, दोनों तरफ 1 जोड़ दो, तो x + 1 1 से बड़ा हो जाएगा, मतलब 0 से बड़ा है, तो ये धनात्मक संख्या है। तो mod x - mod x + 1 धनात्मक है, x 0 से बड़ा है, तो ये x आ गया प्लस का, ये माइनस का माइनस लगा दिया, x + 1 ये भी धनात्मक हो गया। तो x ये ओपन कर दिया, x - x - 1, यहाँ वैल्यू आ गई माइनस। अब जो वैल्यू है हमें इस फॉर्म में मिल गई, जैसे आप जिस फॉर्म के क्वेश्चन आपने करे हैं पहले सब, कि फलन f(x) की यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आ गई। -1 से छोटा होगा तो 1 आएगा, -1 और 0 के बीच का होगा तो -2x + 1 आएगा, और 0 से बड़ा होगा तो -1 आ जाएगा। अब हमें सततता के बिंदु देखने हैं कौन से, तो x = -1 पे हम चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और x = 1 पर -1 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -1 - f(x). -1 से छोटे के लिए f(x) की वैल्यू 1 हमें दी हुई है, हमने ये रख दी। यहाँ देखो ये 1 दी हुई है हमें वैल्यू इसकी। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -1 प्लस f(x) की वैल्यू -2x - 1 हो गई। -1 प्लस -1 में प्लस h करके रखने पे जैसे जैसे x की वैल्यू -1 की तरफ बढ़ेगी, h की वैल्यू 0 तक चल जाएगी। यहाँ h की वैल्यू 0 रख देंगे, तो ये -2 × -1 2 -1 1 आ गया। अब यहाँ पे f(x) है -2x - 1, f(x) यहाँ पे x की वैल्यू -1 रख दी, यहाँ -1 है, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 आ गया। अब ऐसे ही हम 0 पे हम चेक कर लेंगे इसकी वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट देखेंगे। 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और x = 0 पर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो 0 से छोटे पे -2x - 1 है, तो x की वैल्यू 0 रख देंगे, -1 आ जाएगा। फिर राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f(x) हमारी 0 से बड़े के लिए -1 है, तो यहाँ -1 रख दिया, और 0 पे भी -1 है, तो तीनों लिमिट इक्वल हो गई। अतः x = 0 पर फलन संतत है। अब हमने दोनों पे चेक कर लिया, दोनों पे संतत है, अतः फलन प्रत्येक बिंदु पर संतत है, कोई भी असांतत्य का बिंदु नहीं है। और ये आपकी एक्सरसाइज 5.1 फिनिश हो गई है आपकी। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कुछ भी समझना हो तो आप बता दीजिए। ओके।